अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आजकल जो है मैं बहुत सारी शादियाँ खा रही हूँ, इसीलिए शायद बिज़ी हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है। और ये वो लास्ट व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी भतीजे की शादी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हो गई थी। निकाह उसका माशाल्लाह से, ये वो निकाह की सेरेमनी बहुत अच्छे से हो गई थी। लेकिन वो होता है ना कि पूरा साल जैसे शादियां ना आए तो ना आए, और जब आना शुरू होते हैं शादी के फंक्शंस तो ऊपर तले आते ही रहते हैं। तो आजकल ऐसा ही है, बहुत सारी शादियां हम अटेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हुई भी है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज एक बात डिस्कस करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारी फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है, शादी का फंक्शन या शादी का इवेंट होता है, तो जो रिश्तेदार नाराज़ होते हैं तो कोशिश यही की जाती है कि उनको मना लिया जाए, ताकि वो हंसी खुशी शादी में शामिल हो जाएं, क्योंकि खुशी का मौका है और खुशी के मौके पर सबका एक साथ खुश होना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल में वो लोग बहुत समझदार होते हैं जो नाराज़गियाँ गिले शिकवों को पड़े फेंक कर शादी के फंक्शन में हंसी खुशी शामिल हो जाते हैं। अगर आपको किसी से कोई गिला शिकवा या शिकायत है भी, या आपको कोई इंतज़ाम या कोई भी बात बुरी लग रही है, तो मेरा ख़्याल है कि आप लड़के की माँ को या लड़के की बाप को या लड़की की माँ बाप को, किसी को भी बुला के आप साइड में वो बात बोल सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर शादियों में ऐसे भी लोग होते हैं जो मौके की ताक में रहते हैं कि कोई मौका मिले और वो मतलब कि फ़साद बर्पा कर दें और इज़्ज़त उछाल के रख दें। जाहिल तरीन लोग होते हैं, जाहिल तरीन लोग होते हैं, मैं यही कहूँगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, सबको एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर एक और बात ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोग कभी भी किसी की भी बेटी के घर जा रहे हैं, बाराती बन के जा रहे हैं, लड़के वाले बन के जा रहे हैं, कभी भी किसी बाप की बेटी के बारात के खाने की बुराई मत करें। आप लोगों को क्या मालूम कि एक बाप की सारी उम्र, एक बाप की सारी मेहनत जो है उसके बेटी के उस खाने में लग जाती है। एक बाप जो है ना सारी उम्र मतलब कि मेहनत करता है अपनी बेटी के लिए जहेज़ जमा करने में। एक माँ बाप और बेटी बाप की कोशिश होती है कि बारात का खाना बारातियों को अच्छे से अच्छे जो है ना मिले, ताकि जो है ना उसकी बेटी की इज़्ज़त ससुराल में बनी रहे और उसे बातें ना सुननी पड़े। तो इसलिए कभी भी किसी के भी बाप की बेटी की बारात के खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये भी देखने में आया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और खुसर पुसर आपस में पर्सनल कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन दो चार लोग जो आगे पीछे बैठे होते हैं ना, उन्हें तजस्सुस हो रहा होता है कि यार ये क्या बातें हो रही हैं इनके दरमियान में, कोई तो खिचड़ी पक रही है, कोई तो वो कान लगा के उनकी कोशिश होती है कि हम वो बात सुने। ये सुनने वाली जो बात होती है ना, ये बहुत ही गलत बात होती है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो बस जनाब, यहाँ पर छोटी मोटी सी ये बातें थी। अच्छा, यहाँ पर एक और लास्ट में एक और बात कहूँगी कि मैं भी फूफी हूँ, आप लोग भी किसी की फूफी होंगे। तो पहले ज़माने में तो ये बहुत चीज़ थी कि फूफियाँ फसादन होती हैं, फूफियाँ फूफी फूफी फसादन आ गई है। तो अब तो वैसे वो फूफियाँ रही नहीं हैं, अब तो फूफियाँ जो है ना वो दोस्तों की तरह उनका और भतीजे भतीजों का रिश्ता हो गया है। आप लोगों के ख़ानदान में अभी भी फूफी फसादन कोई पाई जाती है या नहीं पाई जाती, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वैसे ऐसा नहीं होता जनाब, फूफियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, ये पता नहीं कहाँ से और क्यों ये चीज़ चल पड़ी है। ये जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे भतीजे के बाद, उसके निकाह के बाद एक और शादी हम अटेंड करने गए थे, ये उसके क्लिप्स हैं। मैं कैसी वाली फूफी हूँ, मैं ऐसी फूफी हूँ कि मैं कितने भी गिले शिकवे हों, कितनी भी मेरे दिल में भड़ास हो, मैं अपने दिल में ही रखती हूँ। मैं मुंह फाड़ के हर चीज़ बाहर नहीं निकालती, और ऐसा ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके दिल में हो आप सबके आगे बयान कर दें। मौका महल देख के आपको हर चीज़ बोलनी चाहिए, बयान करनी चाहिए। अगर आपके मुंह फाड़ के बोलने से किसी का दिल दुख रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसा बोलने से। ज़बान बंद करके बैठना ही वही बेहतर है। शादी अटेंड करके रात को आई, सर्दी बहुत थी, चाय बनाई और थोड़ी टिकटॉक पर वीडियोस वगैरह बना रही थी, वही क्लिप है। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेगा।
ملوں گی پھر کسی اور व्लॉग میں، پھر ایک اور شادی کا فنکشن لے کے۔ اللہ حافظ۔